नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें-बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों गाज़ा अटैक जो था, क्या वो एक प्रोपेगेंडा था? ठीक है? या फिर उस अटैक को क्या एक प्रोपेगेंडा जैसा बना दिया गया उसको? ठीक है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कल रात को ये खबर आई कि गाज़ा में एक हॉस्पिटल पे हमला हुआ है और वहाँ पे 500 से ज़्यादा लोग जो हैं मारे गए हैं, ठीक है? और उसमें धीरे-धीरे कहीं से इमेजेस चालू आने आने लगी कि कोई देखो बच्चे मर गए इतने और जितने भी देखिए गाज़ा से जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है ना, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आती है अगर मान लो 500 बच्चे 500 की अ, 500 लोगों का डेथ हुआ है तो उसमें दिखाएँगे कि भाई दो 150 200 बच्चे मारे गए हैं, ठीक है? देखिए ये समझने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसी चीज़ें टर्म्स जैसे बच्चे इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि उससे इमोशंस जो है भड़कती हैं, ठीक है? देखिए, गाज़ा के इस हॉस्पिटल पे जब हमला हुआ तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है एक हॉस्पिटल पे हमला हो रहा है, पहले तो किसी भी हॉस्पिटल पे हमला नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे तो ऐसे लोगों का ट्रीट किया जाता है भाई जो कि ऐसे हमलों में मतलब घायल है और सीरियस कंडीशन में है, तो एक हॉस्पिटल को कहा जाता है कि भाई उनको अलग ही रखिए तो अच्छा है, ठीक है? लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि देखिए आप भारत में ही देख लीजिए कि कितने बड़े-बड़े लोग किसी ने वो एक मैं देख रहा था विनोद कापरी करके एक बंदा है, जर्नलिस्ट अपने आप को कहते हैं, ठीक है? उन्होंने लिखा कि इज़राइल इज़ अ टेररिस्ट स्टेट, ठीक है? फिर एक सिद्दीकी साहब है, वो कह रहे हैं कि भाई कितने सारे लोगों ने इसमें न्यूज़ आइटम किया या फिर डिबेट किया, ठीक है? जबकि फिर आई थिंक सुबह से जब से मैं देख रहा हूँ न्यूज़, उसमें तो ये गाज़ा वाला जो है ये चल ही रहा है, ठीक है? कि वहाँ पे 500 और ये सारी की सारी बातें चल रही हैं, ठीक है? इज़राइल ने आईडीएफ इज़राइल डिफेंस फोर्सेस ने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भाई देखिए, जो है ये हॉस्पिटल का लोकेशन है और इसके पीछे सेमेट्री है और सेमेट्री से वो लोग रॉकेट फायर करते हैं और उसमें से एक रॉकेट जो है वो गिरा है क्या बोलते हैं इस पे क्या एक हॉस्पिटल पे गिरा है, ठीक है? और वो कह रहे हैं कि भाई ये हमारी तरफ से जो रॉकेट जो दागे हमारी तरफ से कोई अटैक नहीं है। तो इज़राइल तो वहाँ से निकल गई, ठीक है? लेकिन ये जो बात है ये आपको समझने की ज़रूरत है जब ये कहा गया था न्यूज़ में आया था कि 40 बच्चों को ज़िंदा जला दिया था हमास के आतंकवादियों ने, ठीक है? तो लिबरल मीडिया, वोक मीडिया और इस्लामिस्ट जो थे, वो कह रहे थे हमें प्रूफ़ दिखाइए। प्रूफ दिखाइए कि भाई इतने कहाँ बच्चे इतने जले हैं, चाहे इतने बच्चे कहाँ इनके गले काटे गए हैं, ठीक है? वो प्रूफ माँग रहे थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे खबर आई कि हॉस्पिटल पे हमला हुआ है, तो उन्होंने उसको सच मानकर एक अपना पूरी की पूरी मशीनरी चालू कर दी, ठीक है? देखिए इज़राइली डिफेंस फोर्सेस ने अपना जो है क्या बोलते हैं उसको, अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक है? उन्होंने अपनी तरफ से जो प्रूफ भी रख दिया। उन्होंने एक ऑडियो भी रिलीज़ किया, जिसमें कि 2 हमास के आतंकवादी आपस में बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमने सिमेट्री के पीछे से जो हमला किया था, उसमें से एक जो रॉकेट जो है जाके हॉस्पिटल पे गिर गया है, ठीक है? ये भी उन्होंने दे दिया। लेकिन अभी क्या है, अभी एक जो प्रूफ आया है, पुख्ता प्रूफ है, अभी एक वीडियो आई है, ठीक है? और वो वीडियो है सुबह की, मतलब जब वहाँ पे उजाला हो गया है और वहाँ पे जो वीडियो लिया गया है, उसमें दिखाया गया कि जो हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग एकदम सही सलामत है, ठीक है? हाँ, वहाँ पे कोई रॉकेट या फिर कुछ तो गिरा है जहाँ गिरा है हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर और वहाँ पे जो एक जो पार्किंग बनी हुई थी, कार पार्किंग, वहाँ पे गिरा। वहाँ पे आप गाड़ियाँ देख सकते हैं जली हुई, जल गई हैं, ठीक है, बुरी हालत में है। लेकिन जो हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को किसी भी तरह से कोई भी क्षति नहीं पहुँची है, ठीक है? तो ये जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कि हाँ भाई, वहाँ पे हॉस्पिटल पे अटैक हो गया है, वहाँ पे 500 लोग मर गए। तो देखिए वहाँ पे जो जो रॉकेट गिरा है, ठीक है? वो रॉकेट गिरा भी है तो एक कार पार्किंग पे गिरा है। तो वहाँ पे जो ये नंबर्स आ रहे हैं कि 500 लोग मर गए, ठीक है? ये नंबर काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल है क्योंकि एक कार पार्किंग में 500 लोग एक साथ क्या मेला चल रहा था क्या वहाँ पे? वहाँ पे वॉर है और वहाँ पे अब क्या मेला और या फिर कोई पार्टी चल रही थी क्या कि यहाँ पे 1000-2000 लोग हैं और वहाँ पे मतलब एक रॉकेट गिरा और वहाँ से 500 लोग मारे गए, ठीक है? एक और चीज़ समझने की बात है दोस्तों कि आपने
गाज़ा की काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे होंगे कि जब इज़राइली डिफेंस फोर्सेस अटैक कर रही है तो बड़ी की बड़ी से बड़ी जो बिल्डिंगें हैं, एक साथ ताश के पत्तों की तरह धड़-धड़ा कर गिर जा रही हैं, ठीक है? अगर नि इज़राइली डिफेंस फोर्सेस ने उस हॉस्पिटल पे हमला किया होता, तो वो हॉस्पिटल भी एक तरह से मलबे के जैसा ही होता, ठीक है ना? तो हॉस्पिटल आपका वहाँ पे पूरी तरह से एकदम सही सलामत खड़ा है। हाँ, वहाँ पे पार्किंग में गाड़ियों की हालत खराब है, जल गई हैं, ठीक है? तो ये बात समझने वाली बात है कि अगर इज़राइल को अगर हमला ही करना है तो अच्छे खासे बड़े बॉम्ब से या फिर रॉकेट छोटे-मोटे रॉकेट से उसको फ़ायदा क करके फ़ायदा है नहीं। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो देखिए गाज़ा से हमास के आतंकवादी रॉकेट मारते हैं, ठीक है? और ये जो रॉकेट जो है ये कोई एडवांस रॉकेट नहीं है, ये लोग लोकली भी बनाते हैं, ठीक है? तो इसमें कोई गाइडेंस सिस्टम लगे नहीं रहते हैं। तो अगर इनका क्या है कि जितने भी रॉकेट मारते हैं उसमें 10 से 15% जो रॉकेट जो हैं, वो मिसफायर हो जाते हैं और उनकी टेरिटरी गाज़ा की टेरिटरी में ही गिर जाते हैं। और पीछे पहले भी ऐसी खबरें आई हैं कि जो ये हमास के आतंकवादी जब अ, रॉकेट्स मार रहे थे उसमें कुछ रॉकेट गिर गए और गाज़ा के जो सिविलियन हैं, बेचारे वही मारे गए हैं। तो ऐसी पहले भी ऐसी खबरें आती रही हैं, तो ये पहली खबर नहीं है, ठीक है? तो मैं तो ये कहूँगा कि एक तरह से एक माहौल बनाने का प्रयत्न किया गया कि देखो भाई हॉस्पिटल पे अटैक हो गया, इतने सारे लोग मारे गए, ठीक है? लोगों ने ट्रेंड करना चालू कर दिया कि इज़राइल आईसिस करके। लेकिन आज ही एक और खबर आई जिसमें कि 2 इज़राइली सोल्जर्स को चेन से बाँधकर उनमें आग लगा दिया गया और वो जलते गए। उसके बाद अगर मान लीजिए जो तेल इनिशियल डाला गया था वो कम पड़ गया तो उन्होंने और तेल डाला ऊपर से और उसको उनको पूरी तरह से जला दिया, ठीक है? तो ऐसी भी खबरें आई हैं, ठीक है? लेकिन ये जो हॉस्पिटल के जो बड़ा जो न्यूज़ चल रहा था उसके बाद से सारी चीज़ें एकदम मध्यम पड़ गई। दोस्तों जो वो वीडियो है वो आदित्य राज कौल एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफ़ाइल पे डाला है और उसका जो लिंक है, जो उस ट्विटर का लिंक है, मैं अपने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वो देख सकते हैं और आप ये भी समझ सकते हैं कि भई क्या रियलिटी है। ठीक है ना दोस्तों? तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे मिलते हैं फिर। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।